कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है दोपहर का टाइम। रोज के जैसे मेरा काम खत्म हो गया है, जैसे सबका होता है मेरा भी काम घर का टोटल खत्म हो गया है। और मैं हो गई हूँ रेडी। मुझे जाना है थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। अब वो शॉपिंग क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और मैंने पहनी है राजपूती ड्रेस। राजपूती ड्रेस पहनने का एक विशेष रीजन है। जो ये मैं ड्रेस लेके आई थी ना रक्षाबंधन पे, मेरी सासू जी को, जेठानी जी को, सबको दी थी। यही ड्रेस मैं सिलवाने दे रही हूँ। मैंने कहा दिवाली पे आगे एक दिन पहनने को काम आ जाएगी। तो फिर ड्रेस पहन के जाते हैं ना राजपूती, तो आपको ना मेजरमेंट देने में इजी रहता है। मतलब आप बता सकते हो हाँ इसके बराबर कुर्ती कर दो, लहंगा कर दो, ये सब। तो राजपूती ड्रेस पहनने का ये विशेष रीजन है। तो ये ड्रेस लेके जाऊंगी, सिलवाने दूंगी। और अगर अच्छी सिली तो फिर मेरे पास एक ड्रेस और है तो मैं वो सिलवाने दूंगी। लेकिन पहले ये ट्रायल के लिए, क्योंकि जहां से आज मैं सिलवा रही हूँ ना वो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। और बस रेडी हो गई हूँ, अभी निकलते हैं। मेरे साथ जा रहे हैं भगवती भाभी और मैं, हम दोनों जाएंगे। तो पाल वाले जी मंदिर के पास में ही है और वहां पे एक ज्वेलर की शॉप है, वहां भी जाएंगे। और अगर अच्छी कोई ज्वेलरी मुझे नजर आई आपको दिखाने के लिए तो मैं पक्का शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। और ये वाली जो ड्रेस है ना मैंने बहुत बहुत दिनों बाद पहनी है, बहुत टाइम बाद में ये पहनी है। बाहर आके बैठ गए आ जाओ। चलिए जी निकल गए हैं। भगवती भाभी बेचारे पहले से ही बाहर आके बैठे हैं, मैं थोड़ी सी लेट हो गई। चलिए जी निकल गए हैं। और भगवती अभी लाए हैं अपने कान्हा जी को साथ में, क्योंकि कान्हा जी का क्या लेना आपको? पायल, चांदी की पायल। अच्छा, चूड़ी सब पहनेंगे हम। कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे तो उनको साथ लेके आए हैं। और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ज्वेलर की शॉप पे। तो जी ज्वेलर की शॉप पे हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ चांदी की अंगूठी, क्योंकि मेरे पास पहले भी चांदी की अंगूठी है। आप ये देख रहे हो ना, ऐसी ही है और लोगों को बहुत पसंद भी आती है। तो पर आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे चांदी की अंगूठी बहुत पसंद है डेली यूज़ में पहनना। तो यहाँ पर अलग अलग अंगूठियाँ मैंने निकाली है, इनमें से कोई एक मैं लेने वाली हूँ। मुझे ऐसे लाल नग की लेनी है, क्योंकि ग्रीन नग की अंगूठी मेरे पास पहले से है। और ये बाजू के डिज़ाइन उनके पास बने हुए थे चांदी के और सोने के, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाकी ऐसी कोई ख़ास ज्वेलरी उन्होंने बना के रखी हुई नहीं है। जैसे हम हमारे ज्वेलर के पास जाते हैं ना, वहाँ पर खूब सारे डिज़ाइन बने हुए तैयार मिलते हैं, लेकिन यहाँ पास लिमिटेड ही है, ये ऑर्डर पे ही ज्वेलरी बनाते हैं। और उसके बाद में मैंने ये थोड़ी सी बिछुड़ी देखी जो कि बहुत बड़ी बड़ी थी। भाई सोचो ये तो खुद का हाथ ही छील देगा है भाई साहब, शानदार ही है। ये वाली भी अच्छी है। मेरे भी लूज हो रहे ना, मेरे को पहननी नहीं है ये। सानू जैसी को चाहिए ना, छोटी 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 करती रहती है वो। क्या क्या करवाया आपने? पायल कानों में, हो गए, चूड़ी हाथों में, सारा श्रृंगार करवा दिया है। बस एक बांसुरी नहीं मिली, बांसुरी मिल जाता ना। कोई नहीं, बाद में इनसे बांसुरी। चलिए जी निकल गए हैं ज्वेलर के यहाँ से। वहाँ से मैंने ली है एक चांदी की अंगूठी और भगवती भाभी ने लिए हैं कान्हा जी के लिए कानों में पायल, हाथों में। बांसुरी लेनी थी लेकिन बांसुरी बड़ी साइज की थी, छोटी साइज की थी नहीं। और मुझे राजपूती ड्रेस सिलवाने देनी थी, लेकिन वो शॉप खुली नहीं। वो बोले कि दोपहर में 1-1:30 बजे तक खुलती है। तो अभी तो मैं ड्रेस वापस लेके आ गई हूँ। फिर देखूंगी पतिदेव के साथ जाऊंगी कभी, क्योंकि अभी तो दिवाली दूर है। तो सोच रही हूँ दिवाली से पहले मैं सिलवा लेती हूँ। तो बस अब चलते हैं फटाफट घर। और घर पहुँच के मैं बताऊंगी मैंने कौन सी चांदी की अंगूठी ली है। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो पहले हम एम्बुलेंस को जगह दे देते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए जी घर पहुंच गए हैं। और मैं पहले आपको अंगूठी दिखा दूं। देखो ये वाली, ये जो है ना फर्स्ट वाली, ये है गोल्ड की और ये है चांदी की अंगूठी। और कैसी लग रही है मुझे जरूर जरूर बताइएगा। ये क्या नॉर्मल में कहीं पे भी जाओ ना फटाक से पहन लो। मेरे पास पहले भी चांदी की अंगूठी है। ओ भाई साहब, ड्रेस लेके गई थी वो वापस लेके आ गई, क्योंकि ड्रेस सिली नहीं। और भगवती भाभी अपने
कान्हा जी को मेरे साथ भेजा है क्योंकि वो कहीं गए अपनी मम्मी के साथ, तो बोला कान्हा जी को आप लेके जाओ, मैं शाम को आऊंगी तो ले लूंगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर। सबसे पहले चलिए जी घर पे आ गए हैं, तो सबसे पहले तो हम कान्हा जी को ना बाहर निकाल देते हैं। क्या है, पहले तो जो भगवती भाभी थे ना तो उन्होंने टोकरी पकड़ के रखी थी, कान्हा जी एकदम सही थे। अब मैं खुद गाड़ी चला रही थी ना तो टोकरी हिली तो कान्हा जी ऐसे ऐसे हो गए। तो मैं क्या, उन्होंने बोला कि मैं शाम तक आऊंगी तो आप है ना कान्हा जी को अपने डाइनिंग टेबल पे विराजमान कर देना, मंदिर में मत रखना। तो बस ये देखो, ओहो, तो ये है भगवती भाभी के कान्हा जी, मैं पास से दिखाती हूँ। तो इनको हम डाइनिंग टेबल पे विराजमान कर देते हैं। वैसे मुझे कान्हा जी की इतनी सेवा करनी आती नहीं है क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, इसीलिए तो बस फिर भी मैंने डाइनिंग टेबल पे विराजमान कर दिया है। और डाइनिंग टेबल एकदम साफ है, जूठी नहीं है, मतलब मैं सुबह डस्टिंग की ना तो गीले कपड़े से पूरी अच्छे से साफ कर दिया। तो बस दिन भर कान्हा जी रहेंगे हमारी डाइनिंग टेबल पे, और यहाँ पे एसी चलेगी तो इनको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो देख लो आप, फाइनली कान्हा जी हमारे घर आ ही गए हैं, है ना। मतलब आप जोग बनते ना तो इसी को बोलते हैं जोग बनना, कि आज भगवती भाभी को जाना था और कान्हा जी को हमारे घर आना था। तो भगवती भाभी गए अपनी मम्मी के साथ में कहीं पे, तो वो बोले फिर मैं पूरे दिन कान्हा जी को अपने साथ लेके घूम नहीं सकती, क्योंकि वो अपने घर से कान्हा जी को कभी नहीं निकालते, उनके घर में मंदिर में विराजमान रहते हैं। पर आज उनकी ज्वेलरी लेनी थी ना तो वो लेके गए, और देख लो थोड़ी देर के लिए आए हैं पर मेरे घर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो कोकोनट लड्डू का भोग बनाया था ना वो उनको भोग लगाऊंगी, क्योंकि पहली बार मेरे घर पे आए हैं। तो चलिए पहले मैं उनको भोग लगाऊंगी, चेंज करूंगी और मैं खाना खाऊंगी, और खाना खाने के बाद सो जाऊंगी और शाम को मिलूंगी आपसे सीधा। तो जी यहाँ पर हमारे छोटे से बाल गोपाल को मैंने लगाया है नारियल के लड्डू का भोग, जो कि मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से। तो जी अभी है शाम का टाइम, करीबन 4:30 बजे है, और बस मैं सो के उठ गई थी और मैंने सोचा चलो मैं ये कंबल वंबल समेट देती हूँ, और जो कपड़े कल धोए थे ना उनको फोल्ड किया ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला। सुबह तो उठी, घर का काम किया और मार्केट गई, आई, खाना खाया, और बस तो मैंने सोचा चलो कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। और बहुत तेज वाली हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि बाहर से ना आवाज आती है ऐसे, मतलब कोई अकेला आदमी हो ना घर में जिसको नहीं मालूम हो वो डर जाए, ऐसे आवाज आती है, जब हम लोग ना नए नए आए थे ना इस घर में रहने के लिए तो हमें कोई आइडिया नहीं था, और उस वक्त ना दोपहर में हम लोग आए थे ये रहने के लिए, करीबन अक्टूबर में रहने के लिए आए थे हम लोग, और उस वक्त ना सर्दी थी तो ज्यादा कोई शोर भी नहीं होता था, हवाओं की आवाज आती थी, तो बड़ा डर लगता था। फिर कई दिन बाद मुझे मालूम चला कि अच्छा ये जो पीछे हवा आती है ना उस हवा की आवाज आती है, और जोर जोर से खिड़कियां ना जो स्लाइडर लगे हुए कांच के वो गड़ 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 करते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है सही में। और कई बार तो ऐसा होता है कि दोपहर में इतनी जोर से आवाज आती है कि हम लोग सो भी नहीं पाते, इतनी तेज आवाज आती है। तो बस अब फटाफट कपड़े फोल्ड करेंगे और चलेंगे किचन के अंदर। और आज ऑर्डर आया है पतिदेव का कि हरे जो पत्ते वाले प्याज होते हैं ना उसकी सब्जी बनाओ। तो पत्ते वाले प्याज की सब्जी मैंने कभी बनाई नहीं है, सिर्फ पत्ते वाले प्याज डाल के। तो कोई नहीं, चलते हैं आज बनाते हैं, देखते हैं क्या है। और रोज शाम को ना टेंशन हो जाती है क्या ही बनाए, तो मैंने आज सुबह इनको बोला था अगर आप बता के नहीं गए ना कि शाम को क्या बनाना है तो आप आके शाम को खाना मांगना मत, मुझे बोलना मत कि खाने में क्या बनाया। यार रोज रोज क्या ही बनाऊं, और मैं मेरे मन से बना देती हूँ ना तो फिर बोलते हैं ये क्यों बनाया, वो बना लेती, ये क्यों किया, वो कर लेती। तो मैंने कहा आज मुझे बता के जाओ आप। और कल मैंने राजमा बनाए थे मेरे मन से, तो बोलते हैं मेरे को राजमा ज्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा यार बता के जाया करो तो मुझे इजी हो जाता बनाना, आप बोल दोगे ना तो हाँ मुझे समझ में रहेगा, हाँ भाई ये बोला है ये बनाना है, बस काम खत्म। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं तैयारी। और ये देखो हमारे जो बाल गोपाल हैं वो बैठे हैं मस्त एसी की हवा ले रहे हैं, क्योंकि भगवती भाभी अभी तक आई नहीं है, तो वो आएंगे जब लेके जाएंगे इनको।
तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे लिए दूध या चाय कॉफ़ी कुछ बना लूँ या बिना बनाए ही काम पे लग जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है कुछ पी लूँ, फिर मन कर रहा है यार अकेले क्या ही पीऊँ, देखते हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग भी अगर अकेले रहते हो तो आपका भी मन करता है कि अकेले कुछ, मतलब ऐसा मन नहीं करता ना कि अकेले में कुछ भी बना के पिए, चाय कॉफी या कुछ भी। संडे को पतिदेव रहता है ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उनके साथ चाय पी लेती हूँ। सानू थी तो सानू के साथ पी लेती थी। अब मैं अकेली हूँ, मेरा पीने को मन कर रहा है पर अकेले बनाने को मन नहीं कर रहा। देखते हैं क्या होता है। तो जी आलस जीत गया है। और ये कल भोग लगे थे गणपति बप्पा के केसर मोदक का, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, कोई कौन ही चाय बनाएगा। तो हम ये जो थोड़ा सा मोदक पतिदेव ने खा लिया है और थोड़ा सा मैं खा लूंगी। तो मीठा खाते ही ना पेट फुल हो जाता है, चाहे वो थोड़ा सा मीठा खाओ। तो बस ये इतना सा मीठा खाऊंगी और मेरा फिर मैं सीधा डिनर कर लूंगी। तो चाय कॉफी कैंसिल। और गणपति बप्पा क्या आए हैं, रोज नित्य नए मीठे आ रहे हैं, मतलब आते क्वांटिटी इतनी है पर रोज एक नया मीठा आता है। और अभी तो चलो मैंने कोकोनट लड्डू बना दिए, लेकिन पतिदेव बोल रहे ना मैं ना रोज ये भोग नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा दुकान पे आप जब जाते हो मिठाई लेने तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको रोज ताजा बना के देते हैं, वो 1-2 दिन पहले बनी हुई रहती है और आपको डब्बे में पैक करके दे देते हैं। तो मैंने खूब सारे बना के रख दिए हैं। और तो आप ना रोज 2 लड्डू का भोग लगा दो। आप 2 लड्डू का भोग लगाओगे और वही 2 लड्डू अपने प्रसाद के रूप में ले लेंगे। तो अभी देखते हैं कि वो मेरे बनाए हुए लड्डू का भोग लगाते हैं या मार्केट से मंगाते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं अनंत चौदस तक मैं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गणपति बप्पा के बहाने हमें भी खाने को मिलेगा। तो जी किचन में आ गई हूँ और मैंने लहसुन छील लिया है। और जो पत्ते वाले प्याज होते हैं ना, उसका वाइट पार्ट होता है ना, जो आगे का हिस्सा है वो मैंने अलग काटा है। और ये जो पीछे का हिस्सा होता है ना, हरे पत्ते, वो अलग काटे हैं। और मैंने काटा है टमाटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं पत्ते वाले प्याज की सब्जी ना पहली बार बना रही हूँ। मैंने कभी नहीं बनाई, ना ही कभी खाई है। लेकिन मेरी जो दूसरी सास है ना, जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो पति होते हैं ना वो हमारे दूसरे नंबर की सास होते हैं। और ये जो दूसरी सास है ना, ये जल्दी से खुश नहीं होती। मेरी ये दूसरी सास को जल्दी से खाना पसंद नहीं आता। हर काम में मीन निकालेगी, नुक्स निकालेगी, ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। अब मुझे बोला हरे पत्ते वाले प्याज बनाओ। अब मैं बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ। मुझे नहीं मालूम पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरा मन से दिल से बनाऊंगी। पसंद आया या नहीं आया वो मैं आपको या तो इसी ब्लॉग में या फिर अगले ब्लॉग में जरूर बताऊंगी। लेकिन मेरी जो पहली सास है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब मेरी पहली सास को कोई नाटक नहीं आते, जैसा उनको दे दो खाने को वो चुपचाप खा लेते हैं, कोई मीन मेट नहीं निकालते। लेकिन ये दूसरे नंबर की सास है ना, ये बहुत खराब है। और दूसरे नंबर की सास को सुधारने के लिए कोई है भी नहीं, हम ही सुधार सकते हैं इनको। पर मुझे इतने साल हो गए मैं नहीं सुधार पाई। तो देखते हैं, आज बनाते हैं सब्जी। और क्या बोलते हैं हमारी सासू माँ वापस आकर के। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही तेल गरम होगा ना, हम इसमें बारीक बारीक लहसुन काट के डाल देंगे, क्योंकि कटा हुआ लहसुन जो है ना तेल में या घी में किसी भी चीज़ में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम बारीक बारीक काट के लहसुन को डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन पतिदेव को भी अच्छा लगता है कटे हुए लहसुन का तड़का। ऐसा मैं सोच करके मान करके चल रही हूँ और आज की ये सब्जी बना रही हूँ। तो फ्लेम को मैंने अभी लो ही रखा है, ताकि लो फ्लेम पे ये लहसुन अच्छे से पक जाए। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें जीरा। और आप लोग बताइएगा, आप लोग भी बनाते हो या नहीं हरे पत्ते वाले प्याज की सब्जी, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल नई है। और लहसुन देखो आप थोड़ा सा जल गया है। अब ये हम जो ये आगे का हिस्सा था ना प्याज का, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ में हम एक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। तो इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। जितने भी मसाले हैं हम इस वक्त डाल देंगे इसके अंदर।
लेकिन मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखी है, लो फ्लेम पे हम। वैसे ये सब्जी ना बहुत झटपट बन जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता इसको बनने में। और अगर ये सब्जी मुझे जैसा लगता है, अगर शायद सोगरे के साथ खाओगे ना तो शायद ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं कैसी बनती है ये सब्जी। और आप लोग बताइएगा जो मैं बना रही हूँ वो सही बना रही हूँ या कोई और भी तरीका है इसका बनाने का। तो बस लो फ्लेम पे हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे। और इसी के साथ में मैं इसमें हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, तो अभी काट करके डाल देंगे। और मेरे ना चाकू बहुत अच्छे चाकू हैं जिनकी धार ख़त्म हो गई है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या करते हो? चाकू की धार ख़त्म हो जाती है तो फेंक देते हो या फिर धार लगवाते हो? मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ये तो इसके लिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे पास बहुत अच्छे चाकू हैं लेकिन उनकी धार ख़त्म हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा पानी, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। और जैसे ही मसाले पकेंगे, टमाटर सॉफ्ट होंगे, वैसे ही हम पत्ते वाले प्याज इसके अंदर डाल देंगे। तो जैसे मैं बता रही थी ना आपको, चाकू ये तो अभी मैं इंडिया बुल्स गई थी ना हर्षू के साथ, जब मैं ये वाला चाकू लेके आई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। देखो अभी तो ये सही चल रहा है क्योंकि नया है ना, तो इसकी धार एकदम सही है। और मेरे पास एक सेट और है जिसका 3 का सेट है। देखो एक है ये रामपुरी, इसकी तो धार सही है, ये तो मैं सैंडविच काटने के काम में लेती हूँ। एक ये है जिसकी धार जा चुकी है, एक ये है जिसकी धार जा चुकी है। और ये तो जो 20-30 वाला है जो किसी मतलब का नहीं, 20-30 रुपए का है, तो इसको तो मैं फेंक भी दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये 3 मैंने अमेजोन से मंगवाए थे। अब इनकी धार चली गई, पर मैं फेंक नहीं सकती क्योंकि बहुत अच्छे वाले चाकू है। और पहले ना कोई टाइम में आते थे धार लगाने वाले, आते थे बोलते थे चाकू के धार लगा लो, और क्या कैंची के धार लगा लो। अभी यहाँ तो आते नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो आप लोगों के पास अगर कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो पक रहा है धीरे धीरे। तो जी यहाँ आप देख सकते हो मसाला हमारा लगभग पक ही गया है। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं मसाला हमारा पक गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल ये 1 चम्मच जितना बस, क्योंकि अभी हम क्या है इसमें पत्ते वाले प्याज डालेंगे, फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, मतलब एकदम सूखी हो जाएगी। तो एकदम सूखी शायद सब्जी मेरे पतिदेव को पसंद नहीं आएगी, यानी कि मेरी दूसरी सासू माँ को पसंद नहीं आएगी। तो अभी बस जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम इसमें पत्ते वाले प्याज डाल देंगे। तो अभी हम इसमें जो प्याज का जो लास्ट वाला हिस्सा था ना, हरे पत्ते वाले प्याज, वो हम इसमें डाल देंगे। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, बहुत ही अच्छी आ रही है, शानदार आ रही है। तो देखो सही किया ना, मैंने पानी डाल दिया था, वरना बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती। तो बस अभी हम लास्ट में डालेंगे इसमें हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बिना तो हमारी कोई भी सब्जी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो बस हरा धनिया डालेंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद। और ये डंडी चली गई है अंदर। तो लीजिए हमारे पत्ते वाले प्याज की सब्जी। तो गैस को कर देते हैं बंद और सब्जी हो गई है हमारी तैयार। और इसी के साथ में भगवती भाभी का फोन आ गया है कि वो आ रहे हैं कान्हा जी को लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। आपके कान्हा जी मस्त एसी में बैठे हैं, हवा खा रहे हैं। तो बस अभी वो आके लेके जाएंगे और मैं यहाँ से क्लीन करूंगी, बर्तन साफ करूंगी। और मैंने भिंडी
धोने के लिए भिगो दी है, मतलब पानी में थोड़ी देर पानी में भीग जाएगी, मैं तो उसको मसल मसल के टोकरी में सुखाऊंगी। और सुबह के लिए मैं भिंडी काट के रख दूंगी, ताकि जब मैं सुबह उठ के बनाऊं तो फिर वो काटा पाटी छीटा छाटी कुछ भी ना रहे, फटाक से बनाना रहे। और यहाँ पर भिंडी मैंने धो दी है। और मैंने जो नारियल के लड्डू बनाए थे ना, वो जब से बनाए तब से प्लेट में ही रखे हुए हैं, वापस मैंने इनको डब्बे में भरे ही नहीं है। और मैंने देखा कोई डब्बा खाली भी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो मेरी स्टील की हांडी है ढक्कन वाली, बस इस हांडी में डाल करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जब भी पतिदेव को भोग लगाना होगा वो इसमें से निकालेंगे और भोग लगा देंगे। तो जी अभी अभी आई है एक बुक, हमारे मिलने वाले हैं, मैंने बोला होगा जैसे रुचि भाभी, विपुल भैया, डोभाल भैया, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनसे हम कुछ भी नया काम करते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो उन्होंने, भैया ने ना एक बुक लिखी है रिहाई, और काफ़ी लोगों ने खरीदी है, तो हमने भी, पतिदेव ने भी ऑनलाइन मंगवाई, अमेजोन पे है ये रिहाई। और यहाँ पर भैया की फ़ोटो भी है, विपुल डोभाल। तो ये बुक मैं पढ़ रही थी, तो इसके 10 नंबर पे पहली कविता है यहाँ पर, कि है सुबह है या शहर, सुबह है या शहर नहीं देखा जाता, रात है या दोपहर नहीं देखा जाता, सफ़र मीलों का तय करना हो तो मील का पत्थर नहीं देखा जाता। बहुत गहरी बात है, हम लोगों के लिए तो बहुत ही गहरी बात है ये, क्योंकि जैसे ये है सुबह है या शहर नहीं देखा जाता, तो ये हकीकत बात है कि जैसे हम लोग ना सुबह उठते ही, ये क्या है सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि 5 सवा 5 बजे मैं कई बार ब्लॉग शुरू करती हूँ। हाँ, तो 5 सवा 5 बजे मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। उस वक्त मुझे नींद आ रही है, मैं मुंह सूजा हुआ है, आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन मैं सुबह उठते ही ब्लॉग शुरू करती हूँ। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है, सुबह हो या शहर नहीं देखा जाता, रात है या दोपहर नहीं देखा जाता, सफ़र मीलों का तय करना हो तो मील का पत्थर नहीं देखा जाता। तो सच में हम लोग, जैसे मेरा है 4 साल से मैं लगी हुई हूँ, लोगों को 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन मैं कर रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आप लोगों के दिल में जगह बना लूँगी और बहुत अच्छी यूट्यूबर बनूंगी, जिसको लोग बहुत पसंद करेंगे। तो थैंक यू भैया, मैं पढ़ रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैं पूरी एक साथ पढ़ सकूँ या फिर एक महीने में ख़त्म कर दूँ, ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और आप लोगों को अगर बुक का शौक है, आपके घर में कविताएं पढ़ना किसी को पसंद है, तो आप ये बुक मंगवा सकते हो। ये है अमेजोन पे, रिहाई करके है, और बहुत अच्छी है। पर हाँ, थोड़ी कुछ लाइनें ना थोड़ी सी डीपली है, मतलब मेरे को थोड़ा कम समझ में आई, क्योंकि ये IQ लेवल थोड़ा सा लो है। लेकिन हाँ, कुछ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये वाली लाइन तो एक तरह लगा जैसे हाँ हम लोगों पे लिखी गई है। तो अगर आपके बच्चे, आपके पतिदेव, अगर आपकी फैमिली में कोई भी पढ़ना चाहता है तो उनको सजेस्ट करिएगा, बहुत अच्छी है। अभी तो शुरुआत है, तो भगवती भाभी अभी आए नहीं है, हम उनका इंतजार ही कर रहे हैं। आपके कान्हा जी हमारे घर तो पहली बार आए ना, और मैंने मेरे हाथ से लड्डू बनाए थे। हाँ। तो पहले देख लो आपके कान्हा जी, टोकरी में सब कुछ सामान है। हाँ, कोई नहीं। और इसमें आप डाल लो, फिर प्रसाद आपके घर ही लेके जाओ। मैंने मेरे हाथों से बनाया है, तो आप बताना कैसा बना। आप डालो, मेरे घर करूंगी। मेरे घर पे तो पहली बार ही आए हैं, तो मैं पहले बिंदी लगाती थी, बिंदी लगाने जैसे कोई चंदन लगाती थी इनके, इनके अंदर ही है शायद उनका। आप डाल के दे दो। अच्छा मैं ही डालूंगी। हाँ, मेरे हाथ धोए मैं। और कैसा रहा आपका जाना? ये देखो अंदर है। हाँ, ये अच्छा रहा। मैं जाके आई, वो प्रसाद, मम्मी तो प्रसाद चढ़ा, मतलब प्रसाद लेके गई, मैं पैसे देके आई, अभी शाम को दिया होती करेंगे तो प्रसाद अच्छा चढ़ा देंगे। अच्छा, घर पे आए जब तक तो कान्हा जी यूं हो गए थे। मैंने कहा भगवान, आप गए थे जब तो सही गए थे, लेकिन आए थे जब तक हो गया। भगवान सोचेंगे आज मेरे को पता नहीं कहाँ लेके छोड़ के चली गई, तो फिर ये लो दूसरे भगवान मेरे वो छोटे वाले खाने जी गई, वो कहाँ गए, मेरे को अकेला छोड़ के चली गई है। कहाँ गई? वही तो मैंने कहा आपको कभी आई थी। फिर ना मेरे ताऊ जी के बड़े वाले बहू ने कहा नहीं, खाना खा के जाओ, ऐसे मत जाओ। फिर खाना बनाया, खाना खा के फिर आई। ओहो, मैं सोचू भाई 5 बजे का बोल रहे थे, आए नहीं। मैं तो गई फिर दूसरे वाले ताऊ जी के घर लड़के घर है ना पास में, उनके घर वो भी खाना भाई मैं एक घर खा सकती हूँ, थोड़ी है। चाय बना दो प्लीज, चाय। चलो आप मुझे खा के बताना कैसे लगे आपको लगा, है ना? चलो आपको धन्यवाद। चलिए जी, भगवती भाभी जा चुके हैं,
मैं नजर आ रही हूँ नहीं आ रही? अच्छा हाँ, भगवती भाभी गए अपने घर और अब मैं बनाऊंगी फटाफट रोटी और फिर आराम से कोई ब्लॉग देखूंगी और बस इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गई, जब हम लोग मैं भगवती भाभी मार्केट गए थे ना, तो मुझे घर से निकलने में थोड़ा सा समय लग गया था। तो वो बाहर वेट कर रहे थे, तो अपने घर के पार बैठे, तो उन्होंने क्या किया, चाबी और अपना पर्स ना वहीं रख दिया और फोन पे बात कर रहे थे और हाथ में थे कान्हा जी। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी ना, तो वो मेरे साथ साथ आए और गाड़ी में बैठ गए, अपना पर्स और चाबी वहीं भूल गए। और जैसे ही हम शॉप पे पहुंचे तो उन्होंने देखा मेरा पर्स नहीं है, मेरी चाबी नहीं है घर की, क्या हुआ। बाद में नीचे अंकल है, उनको फोन किया, जैन अंकल, कि अंकल मेरी चाबी और मेरा पर्स नहीं है, आप जाके देखो वहीं पे पड़ा है क्या। तो अंकल जब गए ना, तो पर्स और चाबी वहीं आंगन में पड़े थे और वो वहां पहुंच चुके थे। तो ये तो शुक्र है भगवान का कि कोई नहीं आया, मतलब कोई और आता, वो चाबी उठा के घर खोल के कुछ और चोरी वोरी कर सकता था, पर्स लेके जा सकता था। पर्स में अच्छी खासी मनी थी, कम से कम शायद कुछ हजारों में पैसे थे। तो पर वो है कि जो ऊपर वाला हो ना, तो आपका कोई भी बुरा कुछ नहीं कर सकता। और वो बाल गोपाल की बहुत सेवा करते हैं। तो हमारे बाल गोपाल चले गए हैं और मेरे घर में पहली बार बाल गोपाल आए थे, तो ये भी कोई अच्छा संकेत ही है। और अच्छा संकेत है तो एक गुड न्यूज भी मिली है हमें, क्या है वो मैं आपको दिसंबर में बताऊंगी, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रिहाई पढ़नी है तो अमेजोन से मंगा दीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। ऐसे नहीं है, टाटा बाय बाय नहीं करना चाहिए, सायोनारा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।